अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में लाखों लोग बकरियां पालकर हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? और अगर आपके पास 10 या 20 बकरियां हों, तो क्या उससे एक कामयाब फार्म बनाया जा सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बकरियों की सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श नस्ल कौन सी है और बच्चों की अमवात क्यों होती है, वैक्सीन कब लगवानी चाहिए और कौन से मौसम में बच्चे पैदा करवाने चाहिए, और आखिर में एक ऐसा फार्मूला भी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एक भी बात मिस कर दी तो बाद में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में बकरी पालना अब सिर्फ शौक नहीं, बल्कि ये एक पाकिस्तान में तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार है। मुल्क में लाखों लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा बकरी फार्मिंग से हासिल करते हैं। अगर आप लोग सही मनसूबाबंदी से, सही खुराक से और अच्छी मैनेजमेंट के साथ बकरियों को रखें, तो ये आम सा छोटा सा दिखने वाला बकरी फार्मिंग का जो है शौक़ आपका मुस्तकबिल में आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बन सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों का मकसद सिर्फ गोश्त हासिल करना है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में बीतल, टेडी, मक्खा चीनी बकरी ये गोश्त के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। याद रखें, अच्छी नस्ल की बकरी जल्द वज़न बढ़ाती है, सेहतमंद बच्चे देती है और मुस्तकबिल में जब आप उसे बेचें तो वो आप लोगों को अच्छा मुनाफा भी दे जाती है। अब बात करते हैं कि बकरी के बच्चे ज़्यादा क्यों मरते हैं। ये वो गलती है जो तकरीबन हर फार्मर करता है। जब भी बकरी का बच्चा पैदा हो तो आप लोगों ने सबसे पहले उसे खुश्क और साफ़ जगह पर रखना है। बच्चों को माँ का पहला दूध ज़रूर पिलाएं और इन्हें सर्दी और गर्मी के लिहाज से बचाएं। तो इन तदाबीर को फॉलो करके बच्चों की शरह अमवात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि बकरी के बच्चे पैदा करवाने का बेहतरीन मौसम कौन सा है। देखें, जो तजर्बाकार फार्मर होते हैं वो बकरियों के जो बच्चे हैं वो मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर के महीने में पैदा करवाते हैं, क्योंकि इन महीनों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से बचे रहते हैं, और जब तक मौसम शदीद सर्दी का आता है तो वो इस लायक हो जाते हैं कि वो सर्दी और गर्मी दोनों बर्दाश्त कर सकें। अब बात करते हैं कि बकरियों में आम बीमारियां कौन सी होती हैं। देखिए, बकरियों में आम तौर पर ये बीमारियां पाई जाती है, जिसमें पीपीआर, पेट के कीड़े, इंटेरोटॉक्सीमा शामिल है। अगर आप लोग इसकी बर वक्त वैक्सीन और इलाज करें तो बकरियां जो है बहुत ज़्यादा हद तक बीमारियों से महफूज रह सकती है। हर फार्मर को चाहिए कि वो बर वक्त अपने जानवरों की वैक्सीनेशन करवाए। हर 3 से 4 माह बाद डीवॉर्मिंग करवाए, साफ़ पानी उन्हें दे, साफ़ खुराक दे और जो बकरियों का बाड़ा है उसे साफ़ सुथरा हर टाइम रखे। ये चीज़ें बकरियों को बीमारियों से बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अब बात करते हैं खुराक की। बकरियों को ज़्यादा खुराक डाल देना ही इसका हल नहीं होता। असल बकरियों की खुराक मुतवाज़न तौर पर देनी चाहिए, जिसमें सब्ज़ चारा, खुश्क चारा, मिनरल मिक्सचर, ये तमाम चीज़ें एक इतनी क्वांटिटी में दें कि बकरियां जो है ज़्यादा रजे भी नहीं और ज़्यादा भूखी भी ना रहें। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? बकरी सेहतमंद रहती है, वज़न बढ़ाती है और आप लोग जब उसे बेचते हैं तो मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाता है। बात करते हैं बकरियों को चराना ज़रूरी है या फिर नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि बकरियों को चराना बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर बकरी फार्मिंग नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मुतवाज़न खुराक और अच्छा इंतज़ाम हो तो बकरियां स्टॉल फीडिंग के ज़रिए अच्छी तरह से पाली जा सकती है। अब बात करते हैं कि 10 या 20 बकरियों से कामयाब फार्म शुरू किया जा सकता है। तो जवाब है जी हाँ। अगर आप लोग अच्छी मनसूबाबंदी करें, बच्चों की केयर करें और अच्छी बकरियों की नस्ल रखें तो आप लोग 10 या 20 बकरियों से एक कामयाब और मुनाफा बख्श फार्म बना सकते हैं। दोस्तों, बकरी फार्मिंग किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही मालूमात और मुस्तकिल मिजाजी का खेल है। अगर आप अच्छी नस्ल
مستقل مزاجی اور متوازن خوراک اور صفائی وغیرہ کا خیال رکھیں تو یہ کاروبار واقعی بہت زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بکری فارمنگ کے راز، ویکسین کا طریقہ اور بکری فارمنگ سے جڑی ہر چیز بتاؤں تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔